हेलो बच्चों, दापूस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th हिंदी अंतराल का चैप्टर है 4 गूंगे कहानी का MCQ। अगर आप पूरे पाठ को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे बहुत काम का होता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं रांगेय राघव। यह कहानी एक गूंगे बालक के जीवन और समाज में उसकी स्थिति पर केंद्रित है। तो पहला प्रश्न है, छोटी बच्ची को किसे आवाज देकर बुलाने को कहा गया? तो कहानी में एक छोटी बच्ची है, उसे गूंगे को आवाज देकर बुलाने के लिए कहा गया था। जो कहानी का मुख्य पात्र है गूंगा, उसी को आवाज देकर बुलाने के लिए कहा गया था कि लड़की गूंगे को कैसे आवाज देकर बुलाती है, क्योंकि बच्चा गूंगा भी है और साथ ही साथ बहरा भी है। दूसरा प्रश्न है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी का मुख्य पात्र है गूंगा किशोर। सही उत्तर है सी, गूंगा किशोर जो है कहानी का मुख्य पात्र है। तीसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची ने क्या आवाज लगाई? तो छोटी बच्ची ने उसे धुंधे कहकर आवाज लगाई, धुंधे। ठीक है, क्योंकि बच्ची तोतली थी, उसे गूंगे नहीं बोलने आया तो उसका नाम धुंधे लेकर बुलाती है। चौथा प्रश्न है, सीने पर हाथ मारकर गूंगा क्या इशारा करता है? तो सीने पर हाथ मारकर गूंगा इशारा करता है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं कमा कर खाता हूँ, अपने मेहनत से कमाता हूँ। पांचवा प्रश्न है, किशोर के जन्म से गूंगे होने का क्या कारण है? तो किशोर के जन्म से गूंगे होने का कारण है उसका बहरापन, क्योंकि वह बहरा है, कुछ सुन नहीं सकता है तो भाषा को सीख भी नहीं सकता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। गूंगे का पालन पोषण किसने किया था? तो गूंगे का पालन पोषण उसके बुआ और फूफा ने किया था। सही उत्तर है डी, बुआ और फूफा ने किया था, क्योंकि गूंगे के जो पिता थे वह उसके बचपन में ही मर गए थे और उनके मरने के बाद उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी कहीं। सातवां प्रश्न है, चमेली का पति स्वभाव से कैसा था? तो चमेली का पति स्वभाव से सीधा साधा था। सही उत्तर है डी, सीधा साधा था। आठवां प्रश्न है, चमेली स्वभाव से कैसी महिला थी? तो चमेली स्वभाव से एक बहुत ही भावुक महिला थी। सही उत्तर है सी, भावुक महिला थी, इसीलिए वह गूंगे को अपने घर में काम पर रख लेती है। नौवां प्रश्न है, चमेली की बेटी का क्या नाम था? तो चमेली की बेटी का नाम था शकुंतला। सही उत्तर है सी, शकुंतला उसकी बेटी का नाम था और बसंता उसके बेटे का नाम था। और किशोर स्वयं गूंगे का नाम था, लेकिन वह बोल नहीं पाता था, इसीलिए पूरा समाज उसे गूंगे के नाम से ही बुलाता था। 10वां प्रश्न है, चमेली ने गूंगे को कितने पैसे पर काम पर रखा था? तो चमेली ने गूंगे को 4 रुपए में अपने घर में काम पर रखा था। 4 रुपए में, ठीक है, 4 रुपए महीना उसको देती थी और गूंगा उसके घर में काम करता था। 11वां प्रश्न है, चमेली ने गूंगे से इशारे करके क्या पूछा? तो चमेली ने गूंगे से इशारे करके पूछा कि क्या तुम हमारे यहाँ रहोगे, हमारे यहाँ काम करोगे। 12वां प्रश्न है, चमेली ने गूंगे के आगे रोटियां फेंक कर क्यों दी थी? तो चमेली ने गूंगे के आगे रोटियां फेंक कर इसलिए दी थी क्योंकि वह भाग गया था। सही उत्तर है बी, वह भाग गया था। चमेली को बिना बताए कहीं चला गया था। चमेली ने सब जगह ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला, इसीलिए जब वह उनके घर आया तो वह बहुत गुस्सा हो गई और उसके आगे रोटियां फेंक कर उसको दी थी क्योंकि उसे भूख लगी थी। 13वां प्रश्न है, गूंगे कितने रुपए में नौकरी करने को तैयार हो गया? तो गूंगे 4 रुपए में नौकरी करने के लिए तैयार हो गया था। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी किया था। 14वां प्रश्न है, गूंगे अपने बारे में सभी को क्या बताता है? तो गूंगे अपने बारे में सभी को बताता है कि वह बहुत मेहनती है, भीख नहीं मांगता है और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। तो इसमें से तीनों ही ऑप्शन सही है, तो सही उत्तर है
डी, उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो हैं सही हैं। 15वां प्रश्न है, चमेली गूंगे को किससे मारती है? तो चमेली गूंगे को चिमटे से मारती है। सही उत्तर है सी, चिमटे से मारती है। क्योंकि एक दिन जब वह भागा था घर से, तो फिर रोज ही बिना बताए भाग जाता था, और जब वो आया तो बहुत गुस्सा हो गई, और उसी समय वह खाना बना रही थी और चिमटे से ही उसके पीठ पर दाग दिया था। तो किससे मारा था? चिमटे से मारा था। 16वां प्रश्न है, चमेली को गूंगे से सावधान किसने किया था? तो चमेली को गूंगे से सावधान उसकी पड़ोसन ने किया था। उसकी पड़ोसन का नाम था सुशीला। तो सही उत्तर है बी, पड़ोसन सुशीला ने उसे सावधान किया था कि यह क्या तुम्हारे घर में काम करेगा, इसलिए दया मत दिखाओ। 17वां प्रश्न है, गूंगा किसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं करता था? तो जो गूंगा था चमेली की आवाज को कभी अनसुना नहीं करता था, क्योंकि चमेली ने उसे अपने घर में काम पर रखा था, इसलिए उसकी आवाज को वह कभी अनसुना नहीं करता था। वह उसे अपनी मालकिन मानता था और अपनी माँ की तरह मानता था। 18वां प्रश्न है, चमेली के बेटे ने किसको चपट मारा था? तो चमेली के बेटे ने गूंगे को चपट मारा था। सही उत्तर है सी, गूंगे को चपट मारा था। 19वां प्रश्न है, चमेली गूंगे का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर क्यों निकाल देती है? तो चमेली गूंगे का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर चोरी के कारण निकाल देती है। सही उत्तर है ए। यहाँ पर गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप सही पढ़िएगा। चोरी के कारण उसको घर से निकाल देती है, जो कि वो भी गलत ही होता है, क्योंकि वह भी गलत इल्ज़ाम चमेली का बेटा बसंता उस पर लगाता है, क्योंकि चोरी तो बसंता ने ही की थी, और खुद को सही साबित करने के लिए उसने गूंगे पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने चोरी की है। 20वां प्रश्न है, काम तो करता नहीं भिखारी किसने कहा था? काम तो करता नहीं भिखारी कहीं का, ये बोला था चमेली ने। सही उत्तर है ए, चमेली ने कहा था कि तुम तो काम करते नहीं हो, भिखारी कहीं का। इस बात का गूंगे को बहुत ही दिल पर चोट लगी थी। 21वां प्रश्न है, गूंगे का नाम क्या था? तो गूंगे का नाम था किशोर। सही उत्तर है सी, गूंगे का नाम था किशोर। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला वीडियो आप किस चैप्टर का देखना चाहते हैं, किस चीज़ पर देखना चाहते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।